अच्छा, आज हम लोग जो देखेंगे कि मोबाइल से हम लोग शटर मोटर कैसे ऑपरेट करें। मोबाइल से हम लोग उसको अगर चाहे तो स्लाइडिंग गेट मोटर को भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये वाईफाई मॉड्यूल से हम लोग कनेक्ट करेंगे। अभी इनिशियली जैसे हम लोगों ने पिन लगा दिया, ये ऑन कर दिया है, ठीक है। उसके पहले इसको ऑफ करते हैं पहले। ये जो है मॉड्यूल के साथ में, वाईफाई मॉड्यूल के साथ में आपको मोबाइल और ये रिमोट रिसीवर लगेगा। तो ये इसका रिसीवर है और ये दो रिमोट है। तो रिमोट कनेक्ट करने के लिए पहले आपको इसको रिसीवर को कनेक्ट करते हैं। इस तरह से ये पिन आपने ओपन कर दिया है और ये जो रिसीवर है ये प्लग इन कर दिया। क्या हो गया, सिंपल आपका रिसीवर अटैच। अभी इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए रेड लाइट इंडिकेट हो रहा है का मोटर इस तरह से स्विच से ऑपरेट हो रहा है। और इस तरह से उसके बाद ये ऐसा कॉर्ड है जिससे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। इसका कोई भी मोबाइल का जो अपना चार्जर होता है इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं चार्जर से। इस तरह से यहाँ पे ये लाइट आ गया। अभी हमको मोबाइल से इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करो। ऑन कर डिवाइस। ऑन करना। डायरेक्ट ऑपरेशन। अभी ये जो एक सेफ मेट करके एप्लीकेशन है वो पहले आपको मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सेफ मेट के अंदर जाओगे तो अंदर आपको मिलेगा ऐड डिवाइस। इसमें आप ऐड डिवाइस करेंगे और वाईफाई 1 की कॉन्फ़िगरेशन से आपको वाईफाई इसके लिए वाईफाई लगेगा आपको। ये वाईफाई से अभी हम लोगों के ऑफिस में से कनेक्ट किया है वाईफाई को। तो वाईफाई को कनेक्ट, इसको ऑन करके रखने का और उसका जो बटन है ये 3 बार दबाना पड़ेगा। फिर ये मोबाइल अभी उसको कॉन्फ़िगर होगा। कनेक्टेड हो गया। ये कनेक्शन हो गया अभी वाईफाई के साथ में। थोड़ा स्लो टाइम ले रहा है। ये देखिए बाद में उसको कंप्लीट करने का ये आपका इधर दिखा रहा है। तो उसके अंदर जाने के बाद आप ऐड रिमोट कंट्रोलर करने का। ये रिमोट है और अभी हमको रिमोट इसके साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसमें जाने का, ऐड रिमोट कंट्रोलर पे जाने का, आप उधर फर्स्ट नंबर दे सकते हैं। आपको जो भी चाहिए पहला आप बटन सेट करोगे तो पहला आप देने का नाम, उसके बाद नेक्स्ट करके ये आप बटन दबा के रखने का। ये हो गया उसके अंदर कॉन्फ़िगर। अब ये डाउन बटन उसके साथ कैसे कॉन्फ़िगर करने का मैं बताता हूँ। ये डाउन बटन का सिंबल यूज़ किया, उधर डाउन हम लोगों ने लिख लिया। फिर एक की लर्निंग पे दबाने का, उसके बाद इधर सेकंड चालू होता है। ये बटन दबा के रखने का वाईफाई मॉडल के साथ, वाईफाई के साथ। ये देखो ये डाउन बटन भी इसमें ऐड हो गया। इसकी तरह से आप सब बटन उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी लॉक करेंगे लॉक बटन का, उसके बाद की लर्निंग, लॉक बटन दबा के रखने का, 10 सेकंड दबा के रखने का तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है उसमें। उसके बाद ऐड करने का, अनलॉक का की हम लोग करेंगे। अभी ये देखो अनलॉक का सिंबल यूज़ किया, अनलॉक नाम डाल दिया।
अभी अनलॉक का बटन दबा के रख दिया 10 सेकंड तक। ये भी उधर ऐड हो गया। अभी अपर का बटन खाली ये आपका सिंबल, ये अभी सभी की उसका चारों रिमोट का की आपके सेट हो गए, लॉक अनलॉक अप एंड डाउन। अभी हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। इधर देख सकते हैं। अभी आप रिमोट से उस मोबाइल से उसको यूज़ करेंगे। पहले अनलॉक करने का स्विच, अनलॉक कर दिया। लॉक करेंगे, फिर इसको अनलॉक करेंगे, फिर आप हर बार अनलॉक करके फिर ऑपरेट करने का। फिर लॉक स्टॉप करने का, अनलॉक। तो ये बहुत इस तरह से सिंपल है ऑपरेट करने के लिए। इसको आप मल्टीपल डिवाइसेस भी, मतलब मल्टीपल मोबाइल्स आप उसको ऐड कर सकते हैं। और आप एप्पल अगर आईफोन है तो भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए अलग से एक स्कैन कोड आएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड के लिए फिर अलग से स्कैन कोड आता है। तो दोनों को स्कैन आप कर सकते हैं। आपके पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड से भी कर सकते हैं। और फिर स्कैन कोड के बाद फिर आपको पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर जो भी है वो ऐड करने का, और आपका जो भी पासवर्ड सेट करने का वो उसको सेट कर देने का। और फिर उसके बाद पूछेंगे 2-3, मतलब जैसे आपका वाईफाई का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि ये फाइनली कनेक्ट होगा। आपका ये मॉड्यूल जो है ये वाईफाई मॉड्यूल है, तो इसको वाईफाई से ही आप कनेक्ट कर सकते हो। सो वेरी सिंपल, आप उसको लगा के एंजॉय कीजिए।